अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाज़ेब हाशमी। गाइस, आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। आई थिंक जितने भी अवेंजर्स लवर है ना, वो इस वीडियो को यकीनन बहुत पसंद करेंगे। ये अवेंजर्स की एक लेटेस्ट मूवी आ रही है, डूम्सडे, जो कि 18 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। ये उसके रिलेटेड एक वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए देखने वाले लोग हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जल्द से जल्द हम 2 लाख सब्सक्राइबर को हिट करें। डूम्सडे के ट्रेलर में थॉर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको ये बोल देना कि डूम ने थॉर को रोक दिया। एक बहुत ही छोटा स्टेटमेंट होगा। ह्यूमिलिएशन, ओके। एम्बैरेसमेंट, 2 उंगलियों से थॉर के इतने पावरफुल अटैक को उसने बस ब्लॉक कर दिया। इट्स प्योर हाँ, बिल्कुल एम्बैरेसमेंट ऐसे। भाई। आई मीन इट्स क्वाइट सिमिलर टू व्हाट थानोस डिड टू हल्क इन इन्फिनिटी वॉर, लेकिन थॉर थानोस का ने तो कम मोए से कम मोए हो लूट गया। के तो चलाए थे। इसने तो सिर्फ उंगलियां उठाई है हाँ। भाई, सिर्फ उंगलियां, और उसमें थॉर किसकी नहीं फटेगी, किसकी और नहीं जो फटेगी करेक्टर है ना डूम थॉर का, की ओहो। टांगे कांप चुके क्वाइट लिटरली, और वो पूरे गांव में शोर मचाता हुआ फिर रहा है कि डूम कितना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे डूम ने थॉर की ये हालत करी है? इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें डूम की पावर को समझना बहुत जरूरी है। हम समझने के लिए तैयार हैं। कॉमिक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सिर्फ हम्म। मैजिक को यूज नहीं करता। ये मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। ओ, ये दोनों का मैप साइंस है, कॉम्बिनेशन। लेकिन क्योंकि इसकी माँ एक विच थी जो कि डार्क आर्ट्स जानती थी और उसी वजह से उसकी डेथ भी हुई थी, तो डॉक्टर डूम ने बचपन से ही डार्क आर्ट्स, मिस्टिसिज्म और डार्क मैजिक, इन सारी चीजों में काफी हेवीली इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था। अब सबसे पहले एमसीयू में जो मैजिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब हम लोग जो देखते आ रहे हैं उनकी कैटेगरीज को देख लेते हैं। हमने लोकी को मैजिक यूज करते हुए देखा है, उसका एसगार्डियन और बिल्कुल। मैजिक का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से हमने किसी और को उस तरीके का या वैसा कुछ मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा, जो मोस्टली इल्यूजन्स और मेंटल मैनिपुलेशन के ऊपर काम करता है। फिर आता है वांडा का केओस मैजिक। वांडा ऑल्दो एक म्यूटेंट है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही पावरफुल विच है जो कि केओस मैजिक कर सकती है, जो पूरे वांडा बहुत पावरफुल थी भाई। है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रियलिटी वॉर्पिंग, मतलब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी रियलिटी को बदल सकती है, जैसा हमने वांडा विजन में देखा था। और कॉमिक्स में तो ये और भी बड़े बड़े कांड कर चुकी है। फिर आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके पूरे कमरताज वाले जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे एल्ड्रिच मैजिक का यूज करते हैं। ये जनरली प्रोटेक्शन, हाँ, करते थे बिल्कुल। अटैकिंग स्पेल्स होते हैं, जिसके लिए इनको बहुत ही यूनिक हैंड जेस्चर्स करने पड़ते हैं और काफी लंबे टाइम तक किताबों को पढ़ के सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। एंड फिर आता है डॉक्टर डूम, जो कि रोमानी विचक्राफ्ट जानता है, मतलब रोमानी ट्राइब जिसको ये बिलोंग करता था, वहां का विचक्राफ्ट इसको बहुत अच्छे से पता है बिकॉज ऑफ हिज ओन मदर। मतलब इसमें हेक्स, पोशंस और एल्केमी वगैरह इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आते हैं डार्क आर्ट्स, नहीं वो स्नेप वाला नहीं, ये डीमंस, डार्क होल्ड, जो कुछ कुछ हमने डूम का जो करेक्टर प्ले कर रहा है ना बंदा, था ना, तो यही सेम चीज सरप्राइज वो है। कर सकता है। बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बाकी जितने भी सॉर्सरर्स और विचेस होते हैं वो ये करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई डार्क मैजिक परफॉर्म करना है तो वो किसी डीमन को समन करेगा, उसके बाद उससे बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और जो भी उसकी इच्छा है, जो भी वो पावर चाहता है, वो फुलफिल कराने के लिए उसके साथ कोई ना कोई डील स्ट्राइक करेगा, कोई ना कोई बार्गेन करेगा, लाइक उसने डॉक्टर के साथ करी थी। अगर डॉक्टर डूम ये काम करने की कोशिश करता है तो वो प्योर ब्लैकमेल पे ऑपरेट करेगा। वो उस डीमन को समन करेगा, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करेगा या उसको मैनिपुलेट करेगा या फिर उसको ट्रैप करके उसकी पावर को ही साइफन कर लेगा। दैट इज डॉक्टर डूम फॉर यू। अगर डोरमामू के सामने जाता तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह उसको इतनी बार मरना भी नहीं पड़ता। इट वुड हैव बीन डोरमामू जो इतनी बार मर रहा होता। लेकिन जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना पूरा मैजिक जो है ना वो किताबों के थ्रू सीखा है, उसने स्पेल्स को लर्न किया है, उनको रटा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई ही नोज व्हाट ही नोज, और वो उस मैजिक की पूरी रिस्पेक्ट करता है। डॉक्टर डूम के साथ में केस बहुत डिफरेंट है। उसे सबसे पहले अपनी माँ की किताबें मिली जिससे उसने डार्क मैजिक सीखा। उसके बाद उसने कई सारे मैजिशियंस, स्कॉलर्स, विजर्ड्स, इनके पास जा जाके अलग अलग टेक्निक्स को लर्न किया है, लेकिन वो उन्हें अपने फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर टेक्निक है या कोई पर्टिकुलर स्पेल है या कोई पर्टिकुलर रून है, तो डॉक्टर डूम उसे साइंस के साथ इनकॉर्पोरेट करके अपना फायदा सोचता है। इट्स बेसिकली लाइक टोनी स्टार्क, जब उसने केव में अपना मार्क 1 बनाया था ना, तो कुछ कुछ डॉक्टर डूम का वही प्रिंसिपल है मैजिक को यूज करने का। वो बस उस स्पेल को सीखता है, उसे ठोक पीट के अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, एंड देन ही यूजेस इट। तो मतलब तुम समझ ही गए होगे, जुगाड़ू है और कुछ नहीं। इसके बाद आती है दूसरी चीज जो हमने इस पूरे ट्रेलर और इस पूरे सीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हुए देखी, और वो है बहुत डिटेल से समझा रहे हैं, लिटरली समझ आ रही है, और नए लोगों को तो बहुत इजीली आएगी। हम लोग एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट आर्मर देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा की चेंज है।
इसकी आर्मर प्लेटिंग जो है ना, उसमें ओहो। कई सारे रून्स बने हुए हैं। रून्स हम लोगों ने पहले भी एमसीयू में कई बार देखे हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद वांडा विजन, जहां पर एगाथा वांडा को बेसमेंट में ट्रैप करती है और उसको बताती है कि रून मैजिक कितना पावरफुल होता है। प्लस वो उसको ये भी बताती है कि एक पर्टिकुलर स्पेस पे जो विच या फिर जो भी मैजिशियन है, वो अगर रून्स को कास्ट कर लेता है तो सिर्फ वही उस जगह पर मैजिक कर सकता है। यही सेम टेक्निक का इस्तेमाल वांडा एगाथा के खिलाफ यूज करती है उसको हराने के लिए। जब वो आखिरी में सारे रून्स वगैरह बना लेती है तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि कैसे यहाँ पर रून्स भी यही सेम काम कर रहे हैं। मतलब अदर देन द फैक्ट कि वो डॉक्टर डूम को पावरफुल तो बना ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर डूम ने उन रून्स को अपने आर्मर के ऊपर बनाया हुआ है। तो जब वो थॉर का अटैक ब्लॉक करता है तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन स्पेल काम कर ही रहा है, लेकिन इसमें इसके आर्मर का बहुत ही हेवी इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं कॉमिक बुक्स के ज्ञान की बात इन्वॉल्वमेंट है बिल्कुल। कॉमिक बुक्स में ना डॉक्टर डूम का आर्मर काफी बार चेंज होता आया है। जब सबसे पहले वो अपना आर्मर पहनता है तो उसको कुछ तिब्बतियन मॉन्क्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम एलॉय, जिसको ये लोग काफी पावरफुल मैजिक के साथ में इन्फ्यूज करते हैं। प्लस डॉक्टर डूम जो है वो उसकी इनर लाइनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी को भी डालता है। सो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ टेक एंड मैजिक ब्लेंडेड सूट जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। कॉमिक बुक्स के पेजेस में ऐसा बताया कि किसी भी इंसान ने आज तक ऐसा सूट पहना ही नहीं है। प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर ये भी होती है कि जब डॉक्टर डूम अपना मास्क बनवाता है तो वो उसको टैम्पर करते हैं, मतलब बार बार गर्म करते हैं फिर पीटते हैं। तो जब वो रेडी हो जाता है तो दे आर वेटिंग फॉर इट टू कूल डाउन, लेकिन डूम कहता है कि ठंडा मत करो, मेरे मुंह पे ऐसे ही गर्मा गर्म चिपका दो। हालांकि डॉक्टर डूम का फेस तब भी स्कार्ड होता है, बट ही फील्स कि उसे इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो ये काम सोसाइटी से और भी ज्यादा डिटैच होने के लिए करता है। एंड जब उसके मुंह पे वो गर्मा गर्म मास्क चिपकाया जाता है तो काइंड ऑफ और भी जल जाता है। बट फिलहाल वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि डॉक्टर डूम का आर्मर हालांकि बहुत पावरफुल मेटल जैसे कि वाइब्रेनियम या फिर उरू या एडमेंटियम से नहीं बना है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना शक्तिशाली है। कैसे? इट्स बिकॉज ऑफ हिज मैजिक। यू सी, जैसे थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है या फिर म्योनर है जो कि उसकी ओडिन फोर्स या जो भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसको चैनल करने का काम करता है, तो कुछ डॉक्टर डूम का आर्मर भी वही सेम चीज है जो उसके मैजिक को, उसके टेक को चैनल करता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्टर डूम का मैजिक होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका आर्मर भी होगा। ऑल्दो कॉमिक बुक्स में बहुत बार वो अपने आर्मर को और भी अपग्रेड करता है। एक बार वाइब्रेनियम और उरू का एक अलॉय बना लेता है जिसके बाद वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। और एक कॉमिक बुक है जो रून्स के साथ में भी डील करती है, मतलब डॉक्टर डूम का जो पूरा आर्मर है उसके ऊपर रून्स आते हैं। तो वो होता कैसे है? तो बेसिकली डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड से इतना जलता है कि उसे शैतान को बुलाना पड़ता है। ये 3 डीमंस को बुलाता है जो उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करेंगे अगर वो उनकी डिमांड्स को पूरा करेगा तो। एंड उनकी डिमांड्स क्या होती है कि अपना जो सबसे करीबी है उसको सैक्रिफाइस करना। तो डॉक्टर डूम के बचपन का एक प्यार होता है वेलेरिया, वो उसे मार देता है। उसे मारने के बाद उसी की स्किन से इसका नया आर्मर बनाया जाता है। आई नो इट साउंड्स वेरी डार्क, थैनोस ने दी थी ना अपनी बेटी की। और जब डूम उसकी स्किन से बना हुआ वो मास्क लगाता है ना तो हम लोग क्वाइट लिटरली उसके ऊपर स्टिचेस देख सकते हैं। इट्स वेरी डार्क, लेकिन इस पूरे रन में डॉक्टर डूम के सूट के ऊपर कई सारे रून्स थे जो उसको पावरफुल बनाते हैं। और पावरफुल से मेरा मतलब है कि वो फाइट करते करते डीमंस को बुला सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता। उसके पास एक ऑटोमेटिक फोर्स फील्ड होती है और भी ढेर सारी चीजें, मतलब रियलिटी वॉर्प तक कर सकता है ये। बट रीड रिचर्ड्स इवेंचुअली मतलब एक नेक्स्ट लेवल पावर दे दी हुई है। रीड नहीं हराता उसको, उसका खुद का ईगो ही हराता है, लाइक एवरी सिंगल डूम स्टोरी। तो अब इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद अगर तुम थॉर और डॉक्टर डूम की फाइट को फिर से देखने की कोशिश करते हो तो आई एम श्योर कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि आखिरकार डॉक्टर डूम इस चीज को पुल ऑफ कैसे कर लेता है। ही इज जस्ट दैट स्ट्रॉन्ग। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि अगर उसका मैजिक सामने वाले के मैजिक से ज्यादा शक्तिशाली है तो वो डॉक्टर डूम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंड एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम के पास काफी ज्यादा शक्तिशाली मैजिक है। प्लस आई फील कि ये जो चेंज बहुत भाई कूल दिखाने के साथ साथ में एक और चीज भी एग्जीक्यूट करता है, दैट इज हैंड जेस्चर्स। हमने अभी तक एमसीयू में जितने भी विजर्ड, सॉर्सरर्स, विचेस देखी हैं वो सब अपने मैजिक के लिए या स्पेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रैंडम हैंड जेस्चर्स करते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का वो वाला, या फिर वो प्रोटेक्ट करने के लिए वाला, या फिर वांडा भी कुछ कुछ इस टाइप की चीजें करती रहती है। लेकिन डॉक्टर डूम से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि थॉर जब उसकी तरफ उड़ के आ रहा है तो डॉक्टर डूम बस ऐसे हवा में अपने हाथ हिलाना शुरू कर दे। दैट इज नॉट डॉक्टर डूम। रून्स के थ्रू मार्वल के पास ये एक अच्छा मौका है डॉक्टर डूम को ऑरा फॉर्म करवाने का कि अगर थॉर आता भी है तो ही जस्ट हैज टू लिफ्ट अ हैंड। एंड मोस्ट लाइकली हम लोग डॉक्टर डूम के साथ में यही एक्शन देखेंगे पूरी मूवी भर। मतलब अगर कोई दूसरा लड़ने आ रहा है तो वो बस हाथ उठा के उसको रोक देगा, उसके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट को फायर करेगा, कुछ मैजिक वगैरह करेगा बिना अपने हैंड जेस्चर्स के। इनफैक्ट बहुत सारी टाइम पर तो इसे अपने आप को रोकने के लिए हाथ तक उठाने की जरूरत नहीं है।
ऑटोमेटिकली फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाएगी। मतलब जो ओह बहुत ही बेयर मिनिमम बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, डॉक्टर डूम अपने काम को पूरा करने के लिए सिर्फ वही करेगा एंड द मैजिक विल जस्ट इवन कोई करीब ही नहीं जा इसका सकेगा। एक और बेस्ट एग्जांपल है एक लीक जो कुछ टाइम पहले आई थी, इस पे हम लोगों ने बात भी करी थी कि डॉक्टर डूम जब, यहाँ पे थोड़े स्पॉयलर्स होंगे क्योंकि ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ ये, तो डॉक्टर डूम जब सेंटिनल्स को जिंदा करेगा आगे जाकर, तो जमीन पे बस एक हाथ रखता है। उसके बाद उसे सेंटिनल्स को ऑपरेट करने के लिए कॉन्स्टेंटली अपने हैंड्स को मूव नहीं करना पड़ता। ही इज जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर एंड ऑरा फार्मिंग, और सेंटिनल्स अपने आप जिंदा होकर के एक्समैन और बाकी एवेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज होता या वांडा होती या मे बी लोकी होता, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती उन सेंटिनल्स को ऑपरेशनल रखने के लिए। लेकिन डॉक्टर डूम का बस जमीन पे एक बार हाथ स्लैम करना वाज गुड इनफ, और उसके बाद वो बस यूं खड़ा हुआ है, सेंटिनल्स अपने आप अपना काम करते जा रहे ओह हैं। सो दैट perfectly lines up with what Doctor Doom actually is. डॉक्टर Comic डूम books तो में फ्री भी में और मजे ले रहे हैं animated भाई। शो में भी जब डॉक्टर डूम आता है, वो सारे के सारे एवेंजर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो बस बेयर मिनिमम मूवमेंट करता है। अगर कोई इसके ऊपर मिसाइल फायर कर रहा है तो वो बस ऐसे यूं खड़ा हो जाएगा, इधर से निकल जा रही है। दिस इज व्हाट डॉक्टर डूम इज। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इन लोगों ने बस उसकी मोबिलिटी को कम दिखाने के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया है कि डॉक्टर डूम बस यूं कर रहा है और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को रोक दिया उसने। एंड ये कुछ कुछ वो थॉर रैग्नारॉक में ओ यार ये बहुत बड़ी मतलब थॉर की बेइज्जती है यार। खाती नहीं है, वो बस उसे रोक ये तोड़ तो ये भी देती है बिकॉज शी इज जस्ट पावरफुल। इसका या बहुत सारे लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि वो वर्दी थी, वो वर्दी नहीं थी, वो बस उसे रोक देती है। हाँ, मूवी में पहले दिखाया था कि हेला म्योनिर को वील्ड करती है, लेकिन वो उसके वर्दीनेस इंचांटमेंट के पहले की कहानी थी। तो यहाँ पर डॉक्टर डूम ने भी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कुछ कुछ वही किया है। इनफैक्ट स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर तो वो इंचांटमेंट भी नहीं है, उसे थानोस ने उठा लिया था, उसको स्टीव रॉजर्स उठा चुका है, उसको गॉर तक उठा चुका है। So it does not carry that worthiness thing, लेकिन हाँ फिर भी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन है केपेबल वॉरियर के हाथों में, जो थॉर है भी। It's No doubt. just not enough right now. इसके अलावा एक छोटी पॉसिबिलिटी Okay. और है। You see, डॉक्टर डूम जो है ना, वो दूसरे कैरेक्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको चोरी करने के लिए बहुत इन्फेमस है। वो लोगों को गैसलाइट करता है, उनको मैनिपुलेट करता है ताकि उनकी शक्तियों को ले सके। उसने पूरी सीक्रेट वॉर्स इसी तरीके से जीती थी। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम ने मैग्नीटो की पावर्स को स्टील कर लिया है और उन्हीं का इस्तेमाल करके उसने स्टॉर्म ब्रेकर को रोका, जो कि मेटल का बना हुआ है। आई नो इट काइंड ऑफ साउंड्स वियर्ड, लेकिन हाँ, डॉक्टर डूम वांडा की पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है, कई सारे म्यूटेंट्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है, वो बड़ी बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज की पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो फिर ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। बट ये थ्योरी थोड़ी सी डिस्प्रूव हो जाती है जब हम इस अगले फ्रेम को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डॉक्टर डूम का ग्रीन कलर का एनर्जी सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि वो अपना मैजिक ही यूज कर यार रहा है। बहुत डिटेल से समझा रहे हैं यार ये। लोकी की तरह। अब ऐसा क्यों है? तो इसने लोकी की पावर्स तो चोरी नहीं कर ली। इसके ऊपर भी बात करेंगे काफी अच्छे से, बट फिलहाल के लिए जो मैग्नीटो वाली थ्योरी है, ये मेरे को उतनी सही होती हुई नजर नहीं आ रही। दिस इज जस्ट डॉक्टर डूम, ही इज दैट पावरफुल। और ये मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में भी कहा था कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर उसकी फिंगर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसकी लाइटनिंग डूम की फिंगर्स के आगे भाई नहीं। यूं करके दैट्स जस्ट प्योर मैजिक, दैट्स जस्ट प्योर पावर। और प्योर मैजिक तुम है। हैरान हाँ। मत होना अगर हम इस मूवी में या फिर आगे के जितना भी प्रमोशनल मटेरियल आएगा, उन सब चीजों में डॉक्टर डूम को मैजिक के नाम पर पता नहीं क्या कुछ करते हुए नहीं देखेंगे। भाई वो एक नई दुनिया बनाने वाला है सिर्फ मैजिक से। सो थॉर को यहाँ पर रगड़ देना इज जस्ट पीनट्स फॉर हिम। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। लिटरली यार, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इनके चैनल पे जाएं एंड लिटरली मैं भी इनको सब्सक्राइब करूंगा एंड इनकी वीडियोस को देखूंगा कि यार आपने इतनी डिटेल से डूम के बारे में समझा दिया कि अब जब 18 दिसंबर को ये रिलीज होनी है डूम्सडे, तो आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं, मैं देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आएगी कि हाँ क्या सीन्स चल रहे हैं। लेकिन लिटरली शायद आप लोगों को पता नहीं है, चलिए मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूँ। लाइक डूम का जो करेक्टर प्ले कर रही है ना, वो कौन हो सकता है, गेस करें। चलिए छोड़े, मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली आयरन मैन का जिन्होंने करेक्टर प्ले किया था ना, और रॉबर्ट मुझे नाम आगे भूल गया, तो ये वही डूम का जो है करेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट एक वो डिफरेंट बंदे हैं। मतलब वो ही, आप ये जज मत करिएगा कि वो आयरन मैन है या वो बन चुके हैं, नहीं नहीं नहीं, वो स्टोरी तो इन्होंने सारी आपने देख ली है और जितना अच्छा इन्होंने डिटेल से आपको और हमें समझा दिया है। एंड आई थिंक कि आप मूवी देखने का लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। और लिटरली डूम को इतनी ताकत दे दी हुई है कि अगर हम अवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो थेनोस जितना भी था ना, एटलीस्ट वो कोई मुक्के शुक्के चपेड़े वपेड़े खा रहा था, कोई घूम फिर के गिर रहा था, कुछ मज़ा आ रहा था फाइट का ना। लेकिन यहाँ पे तो थॉर का जो लाइक फुल पावर है, उसको एक बंदा 2 उंगलियों से रोक देता है।
मतलब थॉर भाई आपका तो मोए मोए हो गया। सो आई थिंक बहुत मज़ा आना है ये मूवी देख के, एंड आई होप सो कि आप लोग ना इस तरह के क्रिएटिव कंटेंट को भी पसंद करें इस चैनल पे, ताकि हम थोड़ा सा दूसरी वीडियो से हट के क्रिएटिव चीज़ें भी कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ऑडियंस है वो मुझे चुम्मियाँ दिखाना चाहती है। लेकिन मज़ा है ये वीडियो देख के। आपको रिएक्शन अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।